बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, इस साखी में आप जनोगे जब गुरुजी ने खुद नुकसान उठाए। राधा स्वामी जी। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धर्मपुर अपनी शांति, सरल जीवन और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव में अधिकतर लोग किसान थे। वहां के लोगों का जीवन मिट्टी, बैलों और परमात्मा के नाम में ही बीतता था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और थी, लोगों के मन में फैला अहंकार, स्वार्थ और धर्म के नाम पर दिखावा। सत्संग की परंपरा थी, पर उसका उद्देश्य केवल सामाजिक मिलन बन चुका था। इन्हीं दिनों एक दिन गांव में खबर फैली, ग्रेटर देन कल सद्गुरु महाराज जी गांव आ रहे हैं। ये सद्गुरु कोई साधारण संत नहीं थे, वो राधा स्वामी मत के संत थे, विवेक और करुणा की प्रतिमूर्ति। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में ऐसा तेज कि जैसे कोई अंतर्मन को पढ़ ले। उनके शब्द सीधे आत्मा को छूते थे। अगले दिन गांव के चबूतरे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। सद्गुरु महाराज जी सादा कपड़ों में, बिना किसी आडंबर के एक बैलगाड़ी से उतरे। उन्होंने किसी राजा जैसा स्वागत नहीं चाहा, बस बोले, ग्रेटर देन मैं तुम्हारे बीच का ही हूं। सत्संग करने आया हूं, राज करने नहीं। लोगों ने आदरपूर्वक उन्हें मंदिर के पीछे बने एक साधारण से कमरे में ठहराया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भक्त गोपाल की परीक्षा। गांव का एक किसान था गोपाल, बहुत सीधा साधा, लेकिन भीतर से संशयी। उसने सद्गुरु को देखा तो मन में विचार आया, ग्रेटर देन ये संत भी बाकी साधुओं जैसे ही होंगे, मीठी बातें करेंगे और जाते जाते चढ़ावा ले जाएंगे। सद्गुरु को इस विचार का आभास हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सत्संग में सद्गुरु ने कहा, ग्रेटर देन सच्चा संत वो नहीं जो दूसरों को समझाए, सच्चा वो है जो खुद दूसरों के लिए नुकसान सह जाए। लोग मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन गोपाल मन ही मन हंस पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बैल नुकसान की शुरुआत। तीसरे दिन सद्गुरु ने गांव वालों से कहा, ग्रेटर देन मैं चाहता हूं कि खेत में हल चलाकर तुम्हारे लिए कुछ अनाज उगाऊं। मुझे खुद मेहनत करनी है। लोग हैरान रह गए, एक संत जो खुद जमीन जोतना चाहता है। गोपाल ने व्यंग्य करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मेरा एक बंजर खेत है, वहां हल चला लेना। वहां उगे तो मैं भी तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन चलो वही सही। अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक सद्गुरु खुद हल जोतते रहे। पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन रुकते नहीं। गांव वाले देखने लगे, एक सद्गुरु इतना कठोर श्रम क्यों कर रहे हैं। शाम को गोपाल बोला, ग्रेटर देन महाराज, आपने खुद ही अपना समय और ताकत बर्बाद की, वहां कुछ नहीं उगेगा। सद्गुरु ने धीरे से उत्तर दिया, ग्रेटर देन अगर एक बंजर खेत में भी कुछ अंकुर फूट जाए तो बाकी खेतों को उम्मीद मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पौधा, चमत्कार या सेवा। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हुई। गांव के कुछ खेतों में नुकसान हुआ, लेकिन गोपाल के वही बंजर खेत में हरियाली आ गई। लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन ये तो चमत्कार है। सद्गुरु बोले, ग्रेटर देन ये चमत्कार नहीं, त्याग है। जब आप बिना उम्मीद के सेवा करते हैं तब ईश्वर खुद परिणाम देता है। गोपाल का परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे सद्गुरु ने बंजर खेत में खुद हल चलाकर गांव वालों को ये सिखाया कि त्याग और सेवा ही सच्चे धर्म है। अब वही गोपाल जो पहले संशयी था, धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में अब संशय की जगह श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सद्गुरु के पास बैठता, लेकिन अब भी एक सवाल उसे भीतर से खाए जा रहा था, ग्रेटर देन क्या कोई व्यक्ति वास्तव में हर चीज त्याग सकता है, यहां तक कि धन भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मनी बैग। गांव की आपदा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। पास के नदी में बाढ़ आ गई, जिससे कई घर बह गए, खेत बर्बाद हो गए और गांव वाले भूखमरी के कगार पर आ पहुंचे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। वहां सद्गुरु भी पहुंचे। मुखिया बोला, ग्रेटर देन हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा, अनाज भी कम है और खजाने में कुछ नहीं बचा। सभी की निगाहें सद्गुरु पर थीं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, ग्रेटर देन मेरे पास कुछ धन है, जीवन भर की बचत जो शिष्यों ने मुझे प्रेम से दी है, मैं वह सब गांव के लिए समर्पित करता हूं। ये सुनते ही सब चौंक गए। गोपाल ने कहा, ग्रेटर देन महाराज, ये धन तो आपके जीवन का सहारा है, आप इसे कैसे त्याग सकते हैं। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ग्रेटर देन यदि मेरा सहारा दूसरों के सहारे बन जाए तो वह सबसे बड़ा सहारा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पैकेज, पूरा धन समर्पित। अगले दिन सद्गुरु ने अपनी पोटली गांव के सामने खोल दी। उसमें सोने की कुछ मुद्राएं, कुछ कीमती वस्त्र और कई दान स्वरूप मिली वस्तुएं थीं। उन्होंने वह सब गांव वालों के राहत कार्यों के लिए दे दी।
कोई भी संत इतना बड़ा व्यक्तिगत नुकसान उठाकर दूसरों को बचाने नहीं आया था। यह एक निस्वार्थ त्याग का ज्वलंत उदाहरण था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुजुर्ग संत की आंखों में आंसू। गांव के एक वृद्ध संत जो पहले खुद संत गुरु के मार्ग पर चलने के विरोधी थे, अब उनके चरणों में गिर पड़े। ग्रेटर देन, हे संत, आज आपने सिखाया कि त्याग क्या होता है। आपकी नजरों में धन की कीमत नहीं, भाव की कीमत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल अध्याय से शिक्षा। 1. सच्चा त्याग वह है जब आप अपना सब कुछ दूसरों की भलाई में समर्पित कर दें। 2. धन किसी व्यक्ति का मूल्य नहीं बढ़ाता, उसका भाव, सेवा और निस्वार्थता ही उसे पूज्य बनाती है। 3. कठिन समय में संतों की परीक्षा नहीं होती, बल्कि उनका तेज सबके लिए मार्गदर्शन बन जाता है। तानों की बौछार। सद्गुरु का त्याग अब गांव भर में चर्चा का विषय बन गया था। अधिकतर लोग अब श्रद्धा से उनके पास आने लगे थे, लेकिन हर जगह की तरह यहां भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सद्गुरु की लोकप्रियता असहज कर रही थी। गांव का एक व्यक्ति रघुनाथ, जो कभी मंदिर का पुजारी रह चुका था, भीतर ही भीतर सद्गुरु से ईर्ष्या रखने लगा। वह सोचता था, ग्रेटर देन, लोग अब मेरी पूजा छोड़कर इनके चरणों में क्यों गिरने लगे हैं। मैंने जीवन भर वेद पाठ किया, लेकिन सम्मान इन संत को मिल रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपमान सभा में। एक दिन रघुनाथ ने गांव में घोषणा की, ग्रेटर देन, मैं आज इन सद्गुरु की असलियत सबके सामने लाऊंगा। जो चाहें वे पंचायत चबूतरे पर आए। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सद्गुरु भी शांत भाव से वहां पहुंचे। रघुनाथ ने व्यंग्य करते हुए कहा, ग्रेटर देन, आप कहते हैं आप त्यागी हैं, लेकिन आपके वस्त्र अच्छे हैं, आपकी बातें मधुर हैं, ये तो सब दिखावा है। क्या आप अपमान सह सकते हैं जैसा एक सच्चा संत करता है। ये कहते हुए उसने एक कटाक्ष किया, फिर एक और बात इतनी बड़ी कि उसने सद्गुरु पर झूठे आरोप तक लगा दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सद्गुरु की प्रतिक्रिया। पूरे गांव को लगा अब सद्गुरु शायद क्रोधित हो जाएंगे। कुछ शिष्य बीच में बोलने ही वाले थे कि सद्गुरु ने हाथ उठाया और बोले, ग्रेटर देन, जो कुछ भी रघुनाथ जी कह रहे हैं वह उनके अनुभव का प्रतिबिंब है। उन्हें दोष नहीं, प्रेम दो। हो सकता है किसी दिन उनके मन में भी शांति का प्रकाश उतर आए। सन्नाटा छा गया। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे। वह एक क्षण के लिए भी सद्गुरु की आंखों में नहीं देख पाया। वह भागकर अपने घर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी। दूसरे दिन का चमत्कार। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रघुनाथ अपने मंदिर के बाहर सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबके सामने कहा, ग्रेटर देन, मैंने संत को अपमानित किया और उन्होंने मुझे प्रेम दिया। आज मुझे समझ आया कि संत सिर्फ प्रवचन नहीं, जीता जागता संदेश होते हैं। वह चलकर सद्गुरु के चरणों में गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल इस अध्याय से शिक्षा। 1. जो अपमान पर भी प्रेम से उत्तर दे वही सच्चा संत होता है। 2. क्रोध किसी को नहीं बदलता, लेकिन क्षमा किसी का जीवन बदल सकती है। 3. ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान है वह अपमान सहकर भी आशीर्वाद देता है। तपता दिन, सूनी थाली। गर्मियों का मौसम था। आकाश में सूरज मानो अंगारे बरसा रहा था। गांव में जल संकट की स्थिति बन गई थी और लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। लेकिन सद्गुरु उसी दोपहर खेत की मेड़ पर बैठे थे, तपती जमीन पर बिना छांव के। वो किसी का इंतजार कर रहे थे। पास ही कुछ शिष्य पानी और छाया लेकर आए। उन्होंने आग्रह किया, ग्रेटर देन, महाराज, छांव में चलिए, कुछ जल ग्रहण कीजिए। सद्गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन, मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसने कल कहा था कि वह भूखा है। मैंने वादा किया था कि उसे आज रोटी दूंगा, पहले उसे भोजन मिलेगा, फिर मैं कुछ लूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पदचिह्न। भूखे को पहला अधिकार। घड़ी दर घड़ी बीतती गई। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वह भूखा व्यक्ति नहीं आया। अंततः सद्गुरु उठे और अपने आश्रम लौटे। शिष्यों ने भोजन परोसा, ताजी रोटियां, थोड़ा दाल सब्जी। लेकिन सद्गुरु ने सिर्फ थाली की ओर देखा और पूछा, ग्रेटर देन, क्या वह व्यक्ति आया। उत्तर मिला, नहीं महाराज। सद्गुरु बोले, ग्रेटर देन, तो ये भोजन अधूरा है, मुझे नहीं चाहिए। शिष्य हतप्रभ रह गए। उन्होंने आग्रह किया, ग्रेटर देन, महाराज, आप सुबह से भूखे हैं। सद्गुरु बोले, ग्रेटर देन, जो वचन निभाया न जाए वह भोजन मेरे लिए विष समान है। जब तक भूखा व्यक्ति भूखा है, मेरा पेट भरना उचित नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। झड़ते पत्ते। अद्भुत परिवर्तन। रात के अंतिम पहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। वही भूखा व्यक्ति था, थका, टूटा और शर्मिंदा।
उसने कहा, ग्रेटर देन, मुझे विश्वास नहीं था कि कोई मेरे लिए इंतजार करेगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आप केवल संत नहीं, साक्षात प्रेम है। सद्गुरु ने तुरंत कहा, ग्रेटर देन, अब मैं भोजन करूंगा क्योंकि मेरा भाई भी भूखा नहीं रहा। दोनों ने एक साथ भोजन किया, मिट्टी की थाली में, बिना किसी भेदभाव के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल इस अध्याय से शिक्षा। 1. वचन निभाना भी एक प्रकार का त्याग होता है। 2. संत का पेट तभी भरता है जब दूसरों का पेट भरा हो। 3. सेवा में देरी हो सकती है, लेकिन सच्चे प्रेम में कभी देर नहीं होती। जब सद्गुरु ने अपने शिष्य की गलती अपने सिर ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5, मासूम भूल, बड़ा तूफान। सद्गुरु का आश्रम अब गांव भर में सेवा, त्याग और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। गांव के युवा भी अब सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इन्हीं में एक युवक था, नामदेव। नामदेव नया शिष्य था, उत्साही पर अनुभवहीन। एक दिन गांव के एक अमीर जमींदार के खेत में सत्संग के लिए जगह तय की गई थी। सद्गुरु वहां सत्संग करने वाले थे। नामदेव को तैयारी का जिम्मा सौंपा गया। मंच, फूल, आसन और विशेष रूप से धर्मग्रंथों की पवित्र प्रतिलिपि वहां समय पर पहुंचाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चूक हो गई। सत्संग शुरू होने से बस कुछ मिनट पहले नामदेव के हाथ से पवित्र ग्रंथ की अंतिम 2 पंक्तियां गीले वस्त्रों के कारण धुंधली हो गईं। जब तक वह कुछ समझ पाता, मंच पर ग्रंथ खोल दिया गया। सभा में बैठे विद्वानों में से एक चिल्ला उठा, ग्रेटर देन, यह क्या किया गया? धर्मग्रंथ का अपमान, ये किसकी जिम्मेदारी थी? हजारों की सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें नामदेव पर जा टिकी। वह कांपने लगा। उसे लगा अब वह आश्रम से निष्कासित कर दिया जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सद्गुरु का उत्तर। लेकिन सद्गुरु ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, उस ग्रंथ की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं ही दोषी हूं। सभा में हलचल मच गई। शिष्य चकित, विद्वान स्तब्ध। किसी ने पूछा, ग्रेटर देन, पर महाराज, ये तो नामदेव की गलती थी। सद्गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ग्रेटर देन, नामदेव मेरा शिष्य है। वह मेरी छाया है। उसकी भूल मेरी परीक्षा है। अगर मैं उसका दोष स्वीकार नहीं कर सकता तो मैं गुरु कहलाने योग्य नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एम सॉरी, नामदेव की विनती। सभा के बाद नामदेव रोते हुए चरणों में गिर पड़ा। ग्रेटर देन, महाराज, आपने मेरा अपमान टाला, लेकिन मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। सद्गुरु ने उसका सिर उठाया और बोले, ग्रेटर देन, तूने गलती की, मैंने उसे अपनाया। तूने सीखा, मैंने निभाया। यही तो गुरु शिष्य का नाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल इस अध्याय से शिक्षा। 1. सच्चा गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह अपने शिष्य की गलतियों को भी ढक लेता है। 2. नेतृत्व केवल प्रशंसा लेना नहीं होता, जिम्मेदारी उठाना उसका असली रूप है। 3. शिष्य वही जो सीख ले और गुरु वही जो सह ले। साजिश का जाल। सद्गुरु का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोग अब धर्म के नाम पर दिखावे से हटकर सेवा और सच्चाई की ओर आकर्षित हो रहे थे। ये बात गांव के कुछ छल कपट वाले धर्म व्यापारियों को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। ग्रेटर देन, अगर हम इस सद्गुरु को कलंकित कर सकें तो लोग फिर हमारी शरण में लौट आएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल झूठा मुकदमा। एक दिन गांव के थाने में एक शिकायत पहुंची। ग्रेटर देन, सद्गुरु ने मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। शिकायत करने वाला कोई और नहीं, उन्हीं व्यापारियों में से एक था। झूठे दस्तावेज तैयार किए गए। एक अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। गांव में सनसनी फैल गई। शिष्य रोष में आ गए। वे कहने लगे, ग्रेटर देन, हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। हम उनका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सद्गुरु ने उन्हें रोक दिया। ग्रेटर देन, यदि मैं न्याय का मार्ग चल रहा हूं तो सत्य खुद मेरी रक्षा करेगा। हिंसा से सत्य का कोई संबंध नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। न्यायालय में सद्गुरु। अदालत में जब सुनवाई हुई तो सद्गुरु शांत भाव से खड़े रहे। जज ने पूछा, ग्रेटर देन, क्या आप पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं? सद्गुरु बोले, ग्रेटर देन, यदि किसी को मेरी वजह से कष्ट हो तो सच्चाई से अधिक जरूरी उसका समाधान है। लेकिन मैं सत्य का अनादर नहीं करूंगा, न अपने लिए न दूसरों के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सत्य की विजय, क्षमा का संदेश। कुछ ही समय बाद जज को असली दस्तावेज मिले जिसमें दिखाया गया कि सद्गुरु ने तो स्वयं मंदिर की जमीन गांव को दान की थी, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। मुकदमा रद्द हो गया। शिकायतकर्ता पकड़े गए। शिष्य खुश थे। वे चाहते थे कि अब सद्गुरु स्वयं सामने आकर विरोधियों को सजा दें।
लेकिन सद्गुरु ने सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर देन, मैं उन्हें दंड नहीं, दया देना चाहता हूं। वे अंधे थे और मैंने उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि जो देख नहीं सकता उससे शिकायत कैसी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लाउडली क्राइंग, विरोधियों की पश्चाताप। वे व्यापारी जो झूठे आरोप लगाकर सद्गुरु को गिराना चाहते थे, अब स्वयं उनके चरणों में थे। एक ने रोते हुए कहा, ग्रेटर देन, हमने आपको बदनाम करना चाहा, आपने हमें सम्मान दे दिया। हमने आपके सत्य को झुठलाया, आपने हमारे झूठ को क्षमा कर दिया। एक शांत सुबह, एक मौन संकेत। सद्गुरु के जीवन के अंत की आहट अब निकट थी, पर उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की। शरीर अब कमजोर था, लेकिन चेहरे पर वैसी ही दिव्यता। एक सुबह उन्होंने सबसे निकटतम 12 शिष्यों को बुलाया और कहा, ग्रेटर देन, आज हम एक साधारण भोजन साथ करेंगे, पर याद रखना, ये भोजन तुम्हें जीवन भर के लिए दिशा देगा। शिष्य चकित थे, सद्गुरु खुद रसोई में। वे बोले, ग्रेटर देन, महाराज, ये सेवा हम करें। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, आज सेवा मैं करूंगा जैसे मैंने जीवन भर किया, आज भी करता हूं, अंतिम बार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टू, प्रेम से परोसा गया भोजन। सद्गुरु ने अपने हाथों से साधारण भोजन बनाया, दाल, रोटी, थोड़ा गुड़ और छाछ। पर जब उन्होंने परोसना शुरू किया तो हर रोटी के साथ कुछ और भी था। विचार, मौन, आशीर्वाद और स्मृति। हर शिष्य की थाली में सद्गुरु ने अलग अलग बात कही। किसी से बोले, तेरा क्रोध ही तेरा शत्रु है, उसे साध ले। किसी को कहा, तेरी सेवा तुझसे भी आगे जाएगी, केवल संदेह मत पालना। और एक शिष्य से तो बस आंखों में देखकर कहा, अब तू तैयार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शांति की विदाई। भोजन के बाद सद्गुरु ने सबको प्रणाम किया और बोले, ग्रेटर देन, अब मैं कुछ समय के लिए मौन में जाऊंगा। तुम सब वही करो जो मैंने कहा, अपने भीतर के दीप को जलाकर। कोई भी अंधकार तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। सभी शिष्य भाव विह्वल थे। अगले दिन सूरज उगा, पर सद्गुरु ने देह का त्याग कर दिया था। कोई शोर नहीं, कोई विलाप नहीं, बस उनकी मुस्कुराती हुई देह और एक पत्र जो उनके आसन पर रखा था। ग्रेटर देन, मैं कहीं गया नहीं। मैं वहां हूं जहां तुम सेवा करोगे। मैं वहां हूं जहां तुम किसी भूखे को खाना दोगे। मैं वहां हूं जहां तुम किसी दुखी को ढांढस बंधाओगे। मैं तुम में हूं सदा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल, इस अध्याय से शिक्षा। 1. सद्गुरु शरीर छोड़ते हैं, पर शिक्षाएं नहीं जाती। 2. जो गुरु अंत तक परोसता रहे, वह केवल शिक्षक नहीं, वह स्वयं प्रेम की मूर्ति है। 3. विरासत मंदिर नहीं, विचार होते हैं, और सद्गुरु यही देकर जाते